हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से किस प्रकार से हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TK इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्री व्यू के बारे में। ट्री व्यू एक टेबल की तरह होता है, तो वही हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इस टेबल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सारा कुछ इंपोर्ट करवाऊंगा टीके इंटर का। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। और उसके बाद में हम लोग ट्री व्यू का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को TTK भी इंपोर्ट करवाना होगा, अलग से इंपोर्ट करवाया जाता है उसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीके इंटर इंपोर्ट और TTK। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम लोगों को विंडो मिलता है। तो इस इसके लिए ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैं विंडो रख रहा हूँ, ठीक है। विंडो नाम का एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे टीके के स्मॉल में होगा। तो इससे मेरे को एक विंडो मिल जाएगा और इस विंडो को ओपन रखने के लिए एक फंक्शन को कॉल करना होगा हम लोगों को, मेन लूप फंक्शन। इसको भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। फिर इसका वाइड और हाइट कुछ दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका 600 मल्टीप्लाई 600, मतलब इसका वाइड 600 हाइट 600, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ ट्री व्यू। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं टेबल रख रहा हूँ। उसके बाद इक्वल टू, फिर टी टी के जो हम लोग लिखे थे ऊपर में उसको लेंगे, फिर डॉट, और देन यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्री व्यू, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये जिस विंडो के लिए हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे। और फिर यहाँ पे नीचे में मैं टेबल डॉट PACK पैक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों को, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो वाइट से आ रहा है यही हमारा टेबल है, ठीक है ना। तो इसमें अभी फिलहाल कुछ है नहीं डाटा, तो उसको हम लोग डालेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो 400 और 400 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसके अंदर में हम लोगों को सबसे पहले कॉलम डिफाइन करना है। तो कॉलम डिफाइन करने के लिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे टेबल, और उसके बाद में यहाँ पे COLUMN, सॉरी, COLUMNS, कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या क्या कॉलम रखना चाहते हैं हम लोग वो लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नेम रखना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं ड्यूरेशन रखना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे फी रखना चाहता हूँ, फी। तो ये हमारा बन गया कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद इस कॉलम सबको हम लोग पेस्ट करेंगे। एक बार इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कॉलम आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम आ रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे, मतलब क्या क्या रहना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा कॉलम टेबल डॉट कॉलम, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले एक हमको कॉलम मिलता ही है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं #0 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर हमारा ये 3 कॉलम जो हम लोग डिफाइन किए हैं उसको, उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं, मतलब उसके लिए फिर हम लोग नीचे लिखेंगे ये पहला वाला के लिए। तो यहाँ पे वाइड में 50 रख रहा हूँ और बस 50 ही मैं रखता हूँ। और देन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके इसको एक बार काट देते हैं हम लोग। और कॉपी करके अभी क्या होगा, मुझको 3 ठो जो हम लोग बनाए ना उसके लिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम हम लोग को मिलता है, तो ये उसके लिए था जिसके लिए मैं यहाँ पे #0 रख रहा हूँ, ठीक है।
और उसके बाद में अब यहाँ पे जो होगा ये हमारा कॉलम का नाम जो था वो देना होगा आपको। जैसे यहाँ नेम लिखे तो आपको यहाँ नेम ही लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसका वाइड जो रहेगा वो आप डिसाइड करिए। तो यहाँ पे मैं इसका वाइड जो है वो दे देता हूँ 120। और यहाँ पे हम लोग और एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं इसका एंकर सेट करूँगा, एंकर। और यहाँ पे एंकर जो है इसका मैं W कर दूंगा, फिर इसको कॉमा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम के बाद हम लोग क्या लिए थे, ड्यूरेशन लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्यूरेशन। उसके बाद में फिर यहाँ पे एंकर। और यहाँ पे एंकर को मैं क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, CENTER, फिर कॉमा। और यहाँ पे जो वाइड है तो यहाँ पे मैं वाइड जो है इधर 80 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फी लिखेंगे। और उसके बाद इसका जो वाइड है ये मैं 120 रखूँगा। और यहाँ पे मैं इसका एंकर सेट कर दूंगा ए एंकर। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, W कर देंगे। और यहाँ कॉमा, सॉरी ऐसे करके यहाँ कॉमा कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं फिर से आपको कंपाइल करके दिखाऊं तो देखिए अभी भी कुछ आया नहीं है, मगर यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉलम बन गया है 4 ठो, ठीक है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हेडिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे कॉलम हम लोग बना लिए क्या क्या रहेगा, और कॉलम का जो वाइड वगैरह सेट करना रहता था वो भी हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे हेडिंग, तो देखिए इसके लिए टेबल डॉट पहले तो लिखना होगा हेडिंग, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों को H0 पहला वाला के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे टैक्स। अब यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ मोर, मतलब कि और ज़्यादा ऑप्शन रहेगा तो उसके लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और फिर यहाँ पे इसका मैं एंकर जो है वो सेट कर दे रहा हूँ W, ठीक है। उसी प्रकार से हमको 4 ठो हेडिंग सेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। और देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो शायद ये 4 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा NAME नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग जो वहाँ लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं नेम। और यहाँ पे फिर क्या होगा आपका ड्यूरेशन। देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, DURATION ड्यूरेशन। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे फ़ी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़ी। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आपका पी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट इसका जो एंकर है, यहाँ पे जो W है इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मोर, ये आ गया आपका मोर, फिर नेम, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद में आ रहा है आपका फी, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोगों को डाटा इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, टेबल डॉट इंसर्ट, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, है ना। और इंसर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पेरेंट देना होता है, तो ये मैं खाली रख रहा हूँ। उसके बाद में फिर हम लोगों को इंडेक्स देना होता है, तो इंडेक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, मतलब लास्ट लास्ट जाएगा, ये इंडेक्स हो गया हमारा यहाँ पे एंड। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका IID, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी इसका मैं दे रहा हूँ 0, आईडी नंबर ध्यान से देना होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर देना होता है हम लोगों को वैल्यूज़ जो इसमें हम लोग डालना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे पहला मैं वैल्यूज़ जो डाल रहा हूँ वो होगा आपका सर्टिफिकेट, मतलब नेम के नीचे में जो आएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर कॉमा। और फिर मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ 3 से लेके 6, MONTH मंथ। उसके बाद में फिर कॉमा। और फिर मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ आपका 450 से लेके 7500 तक, ठीक है। 75 लिखना था मुझको, मैंने 4 ही लिख दिया,
ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। और अगर अभी मैं इसको एक बार कंपाइल करके देखूं तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट, फिर ड्यूरेशन में ये दिखा रहा है और फीस में ये दिखा रहा है। इसी प्रकार से आप और भी डाटा चाहे तो वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और देन मैं यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, आप सबका देखिए आईडी ध्यान दीजिएगा चेंज करना है। यहाँ पे आईडी मैं 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आईडी मैं 2 कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह पे मैं यहाँ कर देता हूँ डिप्लोमा, DIP डिप्लोमा, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एडवांस, DIPLOMA डिप्लोमा, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है इसका मैं कर देता हूँ 6 से 12, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 से 18, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7500 से लेके 15000, और यहाँ पे 1500 से लेके यहाँ पे 2500। ठीक है, और अगर मैं अभी आपको फिर से कंपाइल करके दिखाऊंगा तो देखिए इस तरह से सारा चीज आ रहा है। अब यहाँ पे जो बच गया है, यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर भी अगर आपको कुछ रखना है चाइल्ड तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर मैं ये सारा चीज को ही यहाँ से कॉपी करूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इस सारा चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0.1 लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे फिर 1.1, या फिर इसको हम लोग 0.2 रख देते हैं, और उसके बाद में 0 पॉइंट इसको हम लोग 3 रख देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ डाटा चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ TALLY टैली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C++, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मंथ, यहाँ पे इसका फीस ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये भी 3 मंथ, और उसके बाद ये भी मैं लिख देता हूँ आपका 3 मंथ, और उसके बाद में यहाँ पे इसको हम लोग मिटा देते हैं, और यहाँ पे इसका फीस आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका फीस आ जाएगा। ठीक है, और अब मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे इसको हम लोग कहाँ रखना चाहते हैं, इसको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स जहाँ दिखा रहा था सर्टिफिकेट उसके नीचे, तो यहाँ पे देखिए इसका आईडी क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पेरेंट में हमको 0 लिखना पड़ेगा, सब में यहाँ पे 0 0 और 0 लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन आ गया है, और जैसे इस प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टैली, C++, पाइथन ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्री व्यू वाला टेबल बना सकते हैं। आई होप आप सबको भी ये टेबल बनाना समझ में आया होगा, और हेडिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, आईडी का क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को आज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।